बाद में और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि आखिर जो सरसों के तेल के रेट है, जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला तेल है, उस पर रेट क्यों लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जो तेल का वहाँ पर, और ये मेरे साथ कुछ व्यापारी भी है जो जुड़ेंगे, अभी उनसे बात करेंगे हम। आखिर जो सरसों का तेल है, घी है, उस पर लगातार रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है तेल और घी पर रेट बढ़ने का। जो तेल और घी पर रेट बढ़े हैं उससे लगातार जो है जो गृहिणी है वो परेशान है, क्योंकि उनका बजट पूरी तरह से जो है चरमरा गया है। लगातार तेल के भाव बढ़ने से कहा जा रहा है कि दुगने भाव हो गए हैं। उनका क्या कारण है, क्या वजह है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो यहाँ के जो तेल व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे। आखिर क्या कारण है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंजार है, अंजार ट्रेडर्स मेरी फर्म का नाम है। अंजार, ये लगातार जो तेल का भाव है ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, जब से तेल के भाव बढ़ने शुरू हुए हैं इसका पता नहीं चल पाया आज तक कि तेल के भाव क्यों बढ़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महंगाई आई है इस वजह से रेट बढ़े हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विदेश में जहाँ से ये माल आता है वहाँ हड़ताल चल रही है इसलिए रेट बढ़े हैं, और कुछ लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि शायद अडानी और अंबानी की वजह से रेट बढ़े हैं। लेकिन अभी तक हमारे जैसे व्यापारियों को ये पता नहीं चल पाया कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हो रही है, हमारा बजट गड़बड़ा रहा है। जितने रुपए में हम एक टीन खरीदते थे इतने में आज, जितने में 2 टीन खरीदते थे इतने में आज 1 टीन खरीद रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया। क्या लगता है वैसे आपका जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी से बात हुई होगी, क्या वजह है कि कब तक आखिर ये रेट जो है कम होंगे? देखिए, अभी तक तो उन्होंने इस बारे में कोई भी बात हमसे नहीं कही है। जब भी हम माल खरीदते हैं उनसे तो वो यही कहते हैं कि माल और ज़्यादा ले लीजिएगा, रेट और बढ़ रहे हैं। तो यही सोचते हुए हम माल ले लेते हैं, उसे बेच लेते हैं, फिर माल खरीदते हैं, फिर बेच लेते हैं। लेकिन अभी भी कोई भी कारण पता नहीं चला है महंगाई का। अच्छा, कितने दिनों में कितना दाम जो है बढ़ चुका है? देखिए, लगभग 4 या 3 महीने में, 3 या 4 महीने में तेल की जो रेट हुए हैं वो डबल हो गए हैं। पहले 1000, 1200, 1100 रुपये में एक टीन मिल जाता था जो घरेलू खाने का तेल था। आज वो 2400 रुपये, 2500 रुपये, यहाँ तक कि 2600, 2700 तक भी लास्ट रेट हुआ है। और ये समझ लीजिए कि दोगुने से भी थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है रेट। तो क्या जो इसकी जो तेल की सेल होती है उसमें क्या कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? बहुत ज़्यादा कमी आई है जब से रेट डबल हो गए हैं। जब स्टार्टिंग में रेट बढ़ रहे थे तो लग रहा था कि ये बाज़ार के रेट है, बढ़ता है घटता है, इसलिए लोग ज़्यादा पकड़ रहे थे माल। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रेट तेज़ हो गए तो लोग डरने लगे, आवाम डरने लगी कि भाई अब क्या करें, हम कैसे खाना बनाएं, क्या ख़रीदें, क्या नहीं करें। तो रेट बहुत तेज़ होने की वजह से सेल बहुत डाउन हो गई है, ना के बराबर सेल हो रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्केट में काला बाजारी की गई हो जिस कारण जो हाई रेट हो गया हो कोरोना की वजह से? शायद पिछली बार जो कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ था पिछली बार 1 साल पहले, तो उसमें रेट पर्सनल लोगों ने बढ़ा दिए थे कि जिनके पास स्टॉक थे उन्होंने रेट बढ़ा दिए थे। लेकिन इस बार शायद हो सकता है कि ये वजह हो काला बाजारी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा हो कि बाज़ार बंद हो जाएंगे, सब काम बंद हो जाएंगे तो हम रेट तेज़ करके बेचेंगे। शायद ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक पक्का पता नहीं चल पाया रेट बढ़े क्यों हैं। क्या लगता है अब क्या रहेगा भाव का? देखिए, अब तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार कुछ कदम उठाए। सरकार ही कुछ कर सकती है, और व्यापारी, हमें जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी व्यापारी परेशान रहेंगे। छोटे जो दुकानदार हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है बढ़ते भाव पर? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो। उनका बजट 1 या 2 रुपये का होता है। जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं तो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ज़्यादा परेशान वो लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब मजदूर टाइप के लोग होते हैं। उनके राशन गड़बड़ा जाता है, उनका राशन का बजट गड़बड़ा जाता है। उनकी मजदूरी 300, 400, 500 रुपये होती है, इतने में ही एक दिन की सब्जी बन जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें होती है, फिर उससे ज़्यादा दिक्कत मध्यम वर्ग के व्यापारी को होती है, फिर हमें होती है, और हमसे ऊपर वालों को नहीं होती, क्योंकि उनका तो सेट होता है पहले से कम। तो ये इनका कहना है कि जो भाव बढ़ रहे हैं वो लगातार अभी फ़िलहाल बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई भी इसमें जो गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही है। फ़िलहाल लोग जो है व्यापारियों से लेकर जनता के लोग ही सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार इस पर कोई संज्ञान ले और इसके जो तेल के भाव हैं उसमें कमी आए।